वंदे मातरम। बंधुओं, आज चर्चा का विषय है जो अभी ये फ्री वाली राजनीति चल रही है कि हम मैया योजना, लाडली बहना योजना और अब केजरीवाल कवच आ गया है महिलाओं के लिए। और क्या वास्तव में अगर हम वर्तमान समय में देखें तो इस योजना का सफल परीक्षण 1986 में देवीलाल जी ने हरियाणा में किया था, तो उसके बाद से ये अनवरत चली आ रही है। वैसे एक अगर दृष्टांत देखें तो महाभारत काल में भी दुर्योधन के रूप में देखा जा सकता है। दुर्योधन ने राजकोष जो है जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए लुटा दिया था। वर्तमान समय में अगर हम बात करें देवीलाल जी ने जो किया वो तो हमने पुस्तकों में केवल पढ़ा है। जब से राजनीति की समझ आई तब से हमने इस तरह की जो ये एक तरह से ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोट खरीदने वाली जो राजनीति पॉलिटिक्स रही है वो उसके बहुत कई शेड्स हमने देखे हैं, कई आयाम देखे हैं। एक समय था कि जब गांव में और कस्बों में कंबल, साड़ियाँ बांटी जाती थी, शराब बांटे जाते थे, नकदी बांटी जाती थी और उसके बदले में वोट मांगे जाते थे। एक दौर ये भी था कि जब महिलाओं को साड़ी दी जाने लगी और पुरुषों को राशि दी जाती थी, धन कैश अमाउंट दिया जाता था, शराब दिए जाते थे, उस समय जैसे कि भाई ये इलीगल माना जाता था। लेकिन अब सरकार ने, जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इसको एक कहते हैं कि एक सरकारी योजनाओं के रूप में इसको एक वस्त्र पहना दिया है, जिसको भिन्न भिन्न राशि के नाम से जाना जाने लगा है। और ये किस लिए दिया जा रहा है ये तो वही जानते होंगे, और नहीं तो हर बात का स्वतः संज्ञान लेने वाला सर्वोच्च न्यायालय ही जाने कि आखिर वो चुप क्यों है। क्योंकि वास्तव में भाई भारत का बजट कोई ऐसा तो है नहीं कि सरप्लस बजट है, घाटे का बजट अभी भी है। तो आखिर ये किस उपलक्ष्य में बांटे जा रहे हैं ये तो यही लोग जाने। लेकिन जो एक शिफ्ट देखने को मिला है राजनीतिक दलों द्वारा, जो पहले शराब पे खर्च किया जाता था या नगद पुरुषों को दिया जाता था, उसमें अब भारी कमी देखने को मिली है और ये धन अब महिलाओं को दिया जाने लगा है। एक जो मेरा आकलन है, मैं अपने गांव की घटना बताऊं, ये बात है 10, 12, 15 साल पुरानी। अब तो इलेक्शन कोई भी हो, चाहे वो सोसाइटी का इलेक्शन हो, RWA का, और या जनरल इलेक्शन हो, सबका जो एक फ्लेवर है वो एक ही जैसा हो गया है। वो एक ही ग्रेवी में वो पनीर डाल के उसको कढ़ाई पनीर कहते हैं और उसी में चिकन डाल के कढ़ाई चिकन हो गया। तो फ्लेवर एक ही है, बाकी उसमें जो आप डाल दीजिए। तो ग्राम प्रधान का इलेक्शन था हमारे गांव में और दो बात करते हमारे घर के बगल से जा रहे थे, उसमें से एक तो अब नहीं रहा, पी के ही मर गया। तो बेसिकली दोनों का जो मुद्दा था, जो दोनों का कष्ट था या जो दोनों की शिकायत थी वो ये थी, दोनों बात करते जा रहे थे कि देखा ना, छुच्छे सिसिया पकड़ा दे रहे हैं, न आगे कुछ न पीछे कुछ, इक्का जीती हैं। तो मेरे पिताजी बाहर बरामदे में खड़े थे, वो सुन रहे थे। तो हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि अरे छुच्छे सिसिया का आगे पीछे का तो नाय मालिक, न सिगरेट देले हैं और न चखना देले हैं, खाली छुच्छे सिसी से जीती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, वो कहना ये चाह रहे थे, भोजपुरी में बात कर रहे थे कि भाई वो शराब की बोतल तो दे दिया है लेकिन उसके साथ चखना और सिगरेट नहीं दिया है, तो केवल शराब की बोतल देने से थोड़े कोई जीत जाएगा। अब चूंकि उनकी डिमांड बढ़ने लगी थी पुरुषों की, और एक और बात थी जो पुरुषों में देखने को मिली कि पुरुष में आत्मग्लानि का फैक्टर थोड़ा कमजोर होता है। यानी कि वो पी लेंगे आपका और खा भी लेंगे आपका, वोट किसी और को दे आएंगे। लेकिन महिलाओं में एक जो कहते हैं ना कि एक इस चीज को लेके कॉन्शियस होती है ज्यादा, उनमें आत्मग्लानि ज्यादा रहती है। और इसी कारण वो जो है, अब जैसे अब एक बार मैच फिक्सिंग वाली बात आई थी, हर्षल गिब्स, उसने पैसा ले लिया था और ग्राउंड पे गया तो भूल गया सेंचुरी मार दिया, जबकि उसको 10 रन के अंदर शायद आउट होना था। तो पुरुष जो है इस मायने में थोड़े से भरोसेमंद कम होते हैं और महिलाएं ज्यादा ट्रस्टवर्दी होती हैं। और दूसरी चीज, ऐसा राजनीतिक दल मानते हैं और पता नहीं समाज क्या मानता है और हम क्या मानते हैं, वो तो मैं नहीं कहना चाहूंगा।
लेकिन ये है कि समाज जो भी मानता हो, लेकिन राजनीतिक दल ये मानते हैं कि महिलाएं लालची ज्यादा होती हैं। और मेरा अपना आकलन है कि महिलाएं कहते हैं ना, इसमें भी अगर लालच में भी कहा जाए तो सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है। वो अब कहते हैं ना, इनर कॉन्शियस उनका अलाउ नहीं करता है कि अगर हमने किसी से लिया है तो हम उसको वोट ना दें। तो इसी बात का फायदा उठाकर आजकल राजनीतिक दल जो है वो एक कहते हैं ना पैराडिग्मेटिक शिफ्ट हुआ है। अब पुरुषों को शराब और नकदी देने से अच्छा, महिलाओं को साड़ी और शॉल देने से अच्छा उन्होंने कैश देना शुरू कर दिया है, वो भी सरकारी खाते से। अब ना तो कोर्ट का झंझट है और ना ही इलेक्शन कमीशन की लाठी चलने का डर है। अब देखिए, इसमें नित्य नए हर एक चुनाव बाद जो है इसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। अभी जैसे दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, केजरीवाल जी ने मतलब अपने को सिद्ध कर दिया कि वास्तव में राजनीति के नटवरलाल वही है। अभी जैसा कि एक पूरी तो घटना नहीं याद है, लेकिन कनॉट प्लेस में कोई ऐसी वारदात नटवरलाल जी ने अंजाम दी थी जिसमें वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने बैठ के कोई स्कीम बेच रहे थे, SBI के नाम पे ही उसके सामने बैठ के स्कीम बेच रहे थे, तो लोगों को लगा कि जेन्युइन होगा। उसी प्रकार केजरीवाल जी ने क्या किया कि भाई वो सारे सरकारी जो कार्यालय हैं उसके बाहर बैठ के स्कीम बेचना शुरू कर दिया कि भाई हम ये योजना ला रहे हैं और इसमें महिलाओं के खाते में इतना धन जाएगा। इसका ना कोई नोटिफिकेशन आया ना कुछ आया। अब उस संबंधित कार्यालय के अधिकारी जो है उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि कल को अभी जैसे अभी टकाटक खटाखट जो योजना सर्वश्री राहुल गांधी जी ने और जो भी इंडी अलायंस के जो भी लोग थे सब खटाखट कर रहे थे और फॉर्म वॉर्म फिल करा लिया। इलेक्शन बाद लोग जो है पहुंच गए कांग्रेस दफ्तर में कि भाई ले आओ अब खटाखट, क्योंकि हमने तुम्हें वोट दिया है। तो उससे बचने के लिए सरकारी कार्यालयों ने अपना जो है एक इश्तेहार पब्लिश कर दिया कि भाई हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इलेक्शन के बाद कोई सीधे हमारे पास मांगने ना आ जाए, क्योंकि भाई आप उसी कार्यालय के सामने ये सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उससे बचने के लिए अब इस पे बहुत तरह की चर्चा हो रही है कि ये इनका अधिकार है कि नहीं है, वो उनका अधिकार है कि नहीं है। और केजरीवाल जी, सबसे मजेदार बात, केजरीवाल जी कितने शानदार बेशर्म टाइप के आदमी हैं कि बाकी लोग तो अगर फ्री बांटने की बात करते हैं तो आंखों में थोड़ी शर्म जरूर दिखती है, लेकिन केजरीवाल जी क्या बेशर्मी से चौड़े से घोषणा कर रहे हैं कि हम 2100 की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे उनके पिताजी की पेंशन से वो रुपए जाने हैं। तो अब एक इसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये जो धन जा रहा है इससे फायदा किसको है? बंधुओं, निसंदेह इससे फायदा, देखिए सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर सबको फ्री अनाज दे रही है, घर दे दिया। अब इस तरह से राशि महिलाओं खाते में चली गई। अब पुरुष बच्चे पैदा करने के लिए मुक्त है क्योंकि जिम्मेदारियां नहीं है। और सबसे ज्यादा आपको पता है कि सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि पिछड़ापन किसमें है तो मुसलमानों में है। मुसलमान इसका सबसे बड़े जो लाभार्थी हैं वो मुसलमान हैं, और शुद्ध रूप से जो जनसंख्या ये निरंतर बढ़ रही है उसके लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो फ्री में जो बांट रहे हैं ये भाई उनको क्या चाहिए? उनको अपने बच्चे को कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी शिक्षा देना है, बहुत अच्छा जीवन देना है, कोई इंजीनियर डॉक्टर बनाना है। भाई उनको पता है कि वो मैकेनिक बन जाएगा, इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा, ठेला सब्जी लगाएगा, और सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर वो 1 लाख रुपए महीने भी कमाता है तो उसको टैक्स नहीं देना है। सबसे मजेदार बात यह है, इस पे कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, कोई ध्यान नहीं देता है, उनका पूरा का पूरा वो बचत है। दूसरी तरफ सरकार ने उनको सब कुछ दे दिया। अब सर्वश्री केजरीवाल जी भाई दिल्ली में जो आके रह रहा है उसको इस तरह का अगर हम कहें सपोर्ट देने की जरूरत अगर दिल्ली में भी पड़ रही है, जहां पे रोजगार तलाशने दूर दूर से लोग आते हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। अब जो दिल्ली में आकर रह रहा है वो पता नहीं जहां से आया है वहां भी वो आनंद ले रहा है, यहां भी आनंद ले रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही हैं ये राष्ट्र हित में नहीं है। और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि भाई देखिए मुसलमान इसका लाभ ले रहे हैं, ये भी एक दुख का कारण है हमारे।
लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये राष्ट्र हित में नहीं है, और ये कहां जाकर थमेगा ईश्वर जाने। जब तक हम एकजुट होकर इसका विरोध नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। भाई इनको क्या है, ये आज का देख रहे हैं। भाई इनको पता है कि आज हम सत्ता में रहेंगे, कल अपने बच्चे को दूसरे देश में सेटल करा देंगे, यहाँ के लोग अपनी दशा देखें। मुसलमान जो बच्चे पैदा कर रहे हैं 1 2 3 4 10 20 25 50, कई बताने से इनकार करते हैं, क्योंकि क्या बताएं कि हमारे 38 बच्चे हैं और 3 बीवियां हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक बड़ा चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि के लिए ये सारे लोग जिम्मेदार हैं कि जो फ्री की राजनीति कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पे अंकुश लगना आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। एक बार आप भी चिंतन करें, क्या इन जो हमने बातें कही क्या उसमें कोई एक फैक्ट है, क्या तथ्य है या नहीं है, लेकिन चर्चा आसपास के लोगों से करें, आप स्वयं भी विचार करें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।